हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आप सभी का पीयरलेस मार्शल स्पिरिट के एक और नए एपिसोड में। अगर आपने इसका पिछला एपिसोड अभी तक नहीं देखा तो सबसे पहले वो जाकर देख कर आइए, जैसे कि आज की वीडियो में जरा भी कंफ्यूज ना हो। और अगर ऑलरेडी देख कर आए हैं तो बहुत अच्छी बात है। अब आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें व्हाइट एलिफेंट टाइप के फॉरबिडन एरिया को दिखाया जाता है, जहाँ पर की व्हाइट एलिफेंट टाइप की सैंड, फैंग, हानी और अंकल दाव होते हैं। फैंग व्हाइट एलिफेंट टाइप के एनवलप की पावर को अनलॉक करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर की वो तीनों उसकी हेल्प कर रहे होते हैं। उन तीनों को ऐसा करने में अपनी बहुत सारी पावर को यूज करना पड़ता है। फिर थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारी स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होती है और वहाँ पर एक स्पिरिचुअल ड्रैगन अपीयर हो जाता है, जो कि काफी ज्यादा बड़ा था। अब हम देखते हैं कि फैंग उस हेवनली ड्रैगन को देखकर उसकी पावर को अब्सॉर्ब करने की कोशिश करने लगता है। लेकिन अब फैंग ऐसा करने की वजह से वो ड्रैगन काफी ज्यादा गुस्सा हो गया था और वो उससे दूर हटकर एकदम से फैंग पर हमला करने लगता है। पर अब इससे पहले कि उसका वो अटैक फैंग को हिट हो पाता, हम देखते हैं कि उस सैंड ने अपने व्हाइट एलिफेंट टाइप के हॉली एलिफेंट को वहाँ पर समन कर लिया होता है, जो कि आते ही वहाँ पर एक बहुत बड़ी शील्ड क्रिएट कर देता है, जिससे कि फैंग को कुछ भी नहीं होता। अब उस एलिफेंट को वहाँ पर देखकर अंकल और हानी ने तो काफी ज्यादा हैरान हो गए थे। जिसके बाद वो हॉली एलिफेंट एकदम से बहुत जोरों से दहाड़े लगाना शुरू कर देता है। उसकी उन दहाड़ों की वजह से हम देखते हैं कि वो स्पिरिचुअल ड्रैगन काफी ज्यादा डर गया था। फिर जब ऐसा मौका देखते ही फैंग एक बार फिर से उस हेवनली ड्रैगन की पावर्स को एब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब उसको ऐसे करते हुए देखकर अंकल दाव कहने लगते हैं कि मुझे ये देखकर काफी ज्यादा शर्म आ रही है, क्योंकि 20 साल की उम्र से मैं शेनमन रियलम में ही स्ट्रगल कर रहा हूँ, लेकिन यंग मास्टर को तो देखो, वो तो अब 9 स्टार मार्शल किंग बन गए यार। वही हम फैंग को देखते हैं जिसके अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही थी और वो काफी ज्यादा कूल दिख रहा था। अब उसको देखा तभी सैंड भी हैरानी के साथ कहती है कि 9 स्टार मार्शल किंग के पास ऐसी पावर होती है जिससे कि वो मार्शल एम्परर का दुश्मन भी बन सकता है। फिर फैंग उनके पास आता है। वही तभी हानी ने सैंड का शुक्रिया अदा करते हुए कहती है कि सैंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे फैंग की हेल्प करने के लिए। अगर आप नहीं होती तो शायद फैंग इतनी आसानी से ब्रेक थ्रू नहीं कर पाता। जिस पर तभी सैंड हानी से कहने लगती है कि आप सबने हमारे लिए जो कुछ भी किया उसके सामने ये तो कुछ भी नहीं है। इधर दूसरी तरफ हम फैंग को देखते हैं जो कि अपने मन ही मन कहता है कि अगर मैं ब्लड पावर को रिलीज करूं तो शायद मेरी स्ट्रेंथ 2 स्टार मार्शल एम्परर जितनी हो सकती है। अब मैं मेरे दुश्मनों से फाइट करने के लिए केपेबल हूँ। इतना कहकर फैंग एकदम से सीरियस लुक्स देने लगता है। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर व्हाइट एलिफेंट टाइप का एक आदमी आकर उनको न्यूज देता है कि हमने वेस्ट माउंटेन्स में ब्लैक स्नेक ट्राइब की आर्मी को देखा है। वो अपने बहुत सारे ट्रूप्स को लेकर आए हैं, साथ ही उन्होंने वहाँ पर कैंप भी लगा रखे हैं। ये सुनकर वो सब काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और वो फैंग की तरफ देखने लगते हैं। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर की वो सारे अपनी स्ट्रेटेजीज बना रहे थे कि तभी अचानक से वहाँ पर उनका एक और गार्ड आता है और उनको न्यूज देता है कि साउथ में भी हमें ब्लैक स्नेक ट्राइब की आर्मी कैंप दिखी है। ये सुनकर तुम्हें एक बहुत बड़ा शौक लगता है। वही तभी फैंग भी हैरानी के साथ कहता है कि अच्छा, तो ये साउथ से भी आ रही है। इन्होंने अपने आर्मीज को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। अब वो ये सब सोच रहा था कि तभी अचानक से एक बार फिर से एक गार्ड आकर उनको न्यूज देता है कि ब्लैक स्नेक ट्राइब वालों ने साउथ वेस्ट में भी आर्मी कैंप्स लगा रखे हैं। इस न्यूज को सुनते ही सैंड की धड़कनें बढ़ जाती है और वो काफी ज्यादा घबराते हुए कहने लगती है कि अरे नहीं, उन्होंने हमें चारों तरफ से घेर लिया है। जिसके बाद तभी हानी भी कहती है कि यहाँ से बाहर निकलने के सिर्फ 2 ही रास्ते थे, वेस्ट और साउथ, जिसे कि उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जिस पर अंकल ताऊ कहते हैं एक बहुत बड़ी फाइट हमारा इंतजार कर रही है। उनकी बातों को सुनकर वो गार्ड घबराकर जमीन पर गिर जाता है। इसी घबराहट में वो कहने लगता है कि वो सारे मॉन्स्टर्स हैं, वो सारे डीमन किंग्स हैं, वो हम में से किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले। जिसके बाद फैंग आगे आते हुए उस गार्ड से कहता है कि तुम्हें घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि जो पहले अटैक करता है वही जीतता है। तो तुम जाओ और हमारे बाकी दुश्मनों को पता लगाओ कि वो सारे के सारे कहाँ पर छुपे हुए हैं। ये सुनकर तभी वो गार्ड वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद तभी सैंड कहती है कि अभी हमें पैनिक नहीं करना चाहिए, हमें सबसे पहले हमारे दुश्मनों का पता लगाना होगा। उनकी सारी सिचुएशन को जानने के बाद हम एक बेटर प्लान के साथ उन पर अटैक करेंगे। अब वो थोड़ा स्टेबल हो रही होती है कि तभी अचानक से वहाँ पर एक और गार्ड आकर हड़बड़ाहट में उन्हें बताता है कि साउथ वेस्ट से 100,000 ट्रूप्स हमारी तरफ ही बढ़ रहे हैं। ये सुनकर तो सैंड के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और वो एकदम से लड़खड़ाने लगती है। इधर दूसरी तरफ फैंग, हानी और अंकल दाव भी काफी ज्यादा सीरियस हो गए थे, क्योंकि अब अच्छी तरीके से समझ गए थे कि ये छोटी मोटी फाइट नहीं होने वाली है। जिसके बाद सैंड डरते हुए कहती है कि तुमने क्या कहा, 100,000 मेन फोर्सेस, अब शायद सब कुछ खत्म होने वाला है। और 100,000 मेन फोर्सेस का सुनकर फैंग थोड़ा कंफ्यूज होते हुए कहने लगता है कि आखिर तुमने अपने ट्रूप्स को 3 पार्ट्स में डिवाइड क्यों किया। जिसके बाद तभी एकदम से फैंग कहने लगता है कि नहीं, ये उनकी आर्मी नहीं हो सकती। फिर तभी अचानक से फैंग को वहाँ पर एक मैसेज मिलता है। उस मैसेज सील को देखकर सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए थे और वो क्यूरियस थे कि आखिर ये मैसेज किसका है। फिर फैंग उस मैसेज को ओपन करता है और उन सभी को बताता है कि अरे ये तो असल में
युआन जुन है। अब युआन जुन का सुनकर वो सभी चैन की सांस लेते हैं। फिर तभी सर बहुत ज्यादा खुश होते हुए फैंग से पूछने लगती है कि आपने उसे हमारी मदद के लिए यहाँ पर बुलाया है, जिस पर फैंग हाँ में जवाब देता है। ये सुनकर सैंड काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो कहने लगती है कि अगर वो हमारे साथ मिलकर काम करे तो शायद हम इस बैटल के रिजल्ट को चेंज कर पाएंगे। इतनी बड़ी आर्मी ब्लैक स्नेक ट्राइब को तबाह करने के लिए काफी होगी। अब वो सब सोच रहे होते हैं कि तभी अचानक से फैंग कहता है कि नहीं अभी रुको, क्योंकि हमारी आर्मी को यहाँ तक पहुँचने के लिए सिर्फ इसी वैली के रास्ते से होकर गुजरना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर ब्लैक स्नेक ट्राइब की आर्मी कैंप्स हैं, तो शायद उनके लिए ये करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा। जिसके बाद फैंग डिसाइड करता है कि वो खुद वहाँ पर जाएगा और वो आर्मी को लीड करेगा, जिससे कि वो इस खतरे में ना पड़े। अब फैंग को जाते हुए देखकर हानुलु उसके लिए काफी ज्यादा परेशान होने लगती है। वहीं तभी अंकल दाओ हानुलु को समझाते हुए कहते हैं कि आप चिंता मत करिए, क्योंकि यंग मास्टर ने पहले बहुत सारे स्ट्रगल्स किए हैं और बहुत सारी मुसीबत में पड़े हैं। अगर उन्होंने ये डिसीजन लिया है तो हमें उनका साथ देना चाहिए और हमें उन पर बिलीव रखना चाहिए। इस पर हानुलु भी उनके साथ एग्री कर जाती है और कहती है कि तो फिर हमें भी जल्दी से हमारी फोर्स को गैदर करना चाहिए। लेकिन तभी अचानक से वो कमांडर उनको रोकते हुए कहता है कि नहीं, फिलहाल इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर हम एक बार में इतने सारे ट्रूप्स को फाइट करने के लिए भेजेंगे तो हमारी ट्राइब पर खतरा आ सकता है। साथ ही इस अपॉर्चुनिटी का हमारे दुश्मन फायदा भी उठा सकते हैं। ट्राइब की सेफ्टी हमारी टॉप प्रायोरिटी है। अब वही सब कह रहा होता है कि तभी अचानक से सेंट उसको चुप करा देती है और वहाँ से जाते हुए कहने लगती है कि सारे कमांडर्स इनके ऑर्डर्स को फॉलो करेंगे, तो अब तो मेरे साथ चलो और फोर्स को गैदर करने में मेरी हेल्प करो। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हमें ब्लैक स्नेक ट्राइब को दिखाया जाता है, जहाँ पर निंगेर और उसका कमांडर प्लान बना रहे होते हैं। सब कुछ अच्छे से देखने के बाद वो कमांडर निंगेर से कहता है कि लीडर सब कुछ हमारे प्लान के मुताबिक ही हो रहा है। जिसके बाद अचानक उनके जासूसों के द्वारा उन्हें एक न्यूज मिलती है कि व्हाइट एलिफेंट ट्राइब की मेन फोर्स वैली के एंट्रेंस पर आ चुकी है, जिन्हें की लीड करने के लिए चैन फैंग खुद गया हुआ है। और फैंग का नाम सुनते ही एकदम से निंगेर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो एक सीरियस सा चेहरा बनाकर वहाँ से जाने लगती है। अब उसको जाते हुए देखकर कमांडर उससे कहता है कि लीडर रुक जाइए, क्योंकि अभी हमारे बॉस से हमें कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं मिले हैं। मुझे डर है कि अगर आप जल्दबाजी में फैसले लेंगी तो कहीं हमें ही नुकसान ना हो जाए। अब उसकी बात को सुनकर निंगेर को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपनी पावर को रिलीज करते हुए कहती है दफा हो जाओ मेरे सामने से। इतना कहकर वो चली जाती है। वही हम देखते हैं कि उसने वहाँ पर अपना बहुत सारा पॉइजन रिलीज कर दिया होता है, जिससे कि वो कमांडर वहीं पर मर गया था। जिसके बाद सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और हम फैंग को देखते हैं जो कि उसी मेन फोर्स की आर्मी की तरफ बढ़ रहा था। वो वैली को ऑब्जर्व करते हुए आगे बढ़ रहा था कि तभी अचानक से वहाँ फैंग एक पर्पल स्नेक आकर उस पर हमला कर देता है, जिससे कि वो बार बार बचा था। जिसके बाद फैंग उस स्नेक को डिस्ट्रॉय करके खुद से कहने लगता है कि यहाँ पर कुछ न कुछ गड़बड़ तो जरूर है। अब वो ये सब सोच ही रहा होता है कि तभी अचानक से वहाँ पर उसे पीछे से कुछ पॉइजनस पावर दिखाई देती है और फिर इसी सीन के साथ हमारा आज का ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। होप करती हूँ कि आपको आज का एपिसोड भी अच्छा लगा होगा, साथ ही मेरी एक्सप्लेनेशन भी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी जरूर से करते जाना। बहुत ही जल्द मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। बाय बाय।